अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई की जानिब से इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद एक बड़ा फैसला कर लिया गया है और अब की बार कातिलाना हमले के बाद इमरान खान साहब जब दोबारा से कंटेनर पर चढ़ेंगे, रोडों पर आएंगे, तो आपको वो मनाजिर देखने को मिलेंगे जो शायद इससे पहले आपने इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में नहीं देखे होंगे। क्या बड़ा फैसला किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ कल लॉन्ग मार्च से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी की जानिब से क्या बड़ा ऐलान जारी कर दिया गया है। ये दोनों एक्सक्लूसिव खबरें हैं, इस मुख्तसर वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जेर सदारत अहम तरीन इजलास हुआ है और इस इजलास में इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के दौरान सिक्योरिटी से मुतालिक बड़े बड़े फैसले किए गए हैं और वो इकदाम उठाए गए हैं जो शायद इससे पहले नहीं उठाए गए थे। अच्छा जी, सबसे पहले जो फैसला किया गया है वो ये है कि जो नया कंटेनर इमरान खान साहब के लिए तैयार किया जा रहा है वो एक बुलेट प्रूफ कंटेनर होगा। इसके साथ साथ इस कंटेनर के ऊपर जो डाइस होगा वो भी बुलेट प्रूफ होगा। इसके साथ साथ वहां पर ग्लास नस्ब की जाएगी, वो भी बुलेट प्रूफ होगी। इसके अलावा जो रूट जहां से इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च गुजरेगा वहां उनके साथ 15,000 पुलिस एहलकार साथ साथ जाएंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए। इसके साथ साथ स्नाइपर्स भी मुख्तलिफ जिस जिस रूट से गुजरेंगे वहां पर छतों पर स्नाइपर्स भी होंगे। इसके साथ साथ ऊपर से ड्रोन कैमरे भी होंगे ताकि निगरानी की जा सके। जो मशकूक लोग होंगे, जो मशकूक अफराद होंगे, उनकी निगरानी के लिए ऊपर से ड्रोन कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। और इसके साथ साथ यह फैसला भी किया गया है कि इमरान खान साहब की रिहायशगाह जमान पार्क के पर जो पंजाब पुलिस तैनात है उसकी जगह गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ, जो कातलाना अटैक उन पर किया गया, उसके ऊपर JIT यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का भी इस इजलास में फैसला कर लिया गया है। ये इंतहाई बड़े और अहम फैसले किए गए हैं जिससे लग रहा है कि अब की बार इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है और खुसूसन इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के दौरान जो सिक्योरिटी इंतजाम होंगे वो फुल प्रूफ होंगे। उसमें बिल्कुल भी 1% भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और अब की बार जो आप मनाजिर देखेंगे इमरान खान साहब जब दोबारा से कंटेनर पर सवार होंगे तो वो इंतजाम इससे पहले शायद ही आपने देखे होंगे जो फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ जो स्नाइपर्स के हवाले से मैंने आपको बताया कि छतों पर स्नाइपर्स तक वहां पर तैनात होंगे। और जो पुलिस एहलकार है 15,000, एक बहुत बड़ी तादाद है पुलिस एहलकारों की जो कि इस मार्च का हिस्सा होंगे, उन रूट्स पर तैनात होंगे जहां जहां से ये लॉन्ग मार्च गुजरेगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले सिराजुल हक साहब की इमरान खान साहब से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात हुई है और इस मौके पर सिराजुल हक साहब की जानिब से इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की गई। इमरान खान साहब और उनके दोनों के दरमियान काफी खुशगवार मुलाकात हुई, काफी गुफ्तगू हुई मौजूदा सूरत हाल पर भी, और जो कि अच्छा जेस्चर शो किया गया है सिराजुल हक साहब की जानिब से। सियासी इख्तलाफात को साइडलाइन किया गया और वो उनके खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनकी रिहायशगाह पहुंचे। तो दीगर पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि वो भी बर्फबारी का मुजाहरा करते हुए वहां पर जाएं, तो अपने जो सियासी ताल्लुकात हैं उसको साइड लाइन करके, इख्तलाफात को साइड लाइन करके एक दूसरे के का हाल अहवाल जरूर पूछना चाहिए। इससे एक अच्छा जेस्चर मिलता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से एक अहम तरीन ऐलान किया गया है, एक अहम तरीन बयान जारी किया गया है। और वो लॉन्ग मार्च से मुतालिक बयान है। वो क्या है, मैं कोड टू कोड आपके सामने रखता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि कल से दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज वजीराबाद से होगा। आजादी मार्च हर सूरत अपनी मंजिल को पहुंचेगा और अपनी मंजिल हासिल करेगा। इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस आएंगे। और उन्होंने कहा कि अब पूरी कौम तैयार बैठी है, FIR जो दर्ज की गई है पुलिस की जानिब से उसको मुस्तरद करते हैं। इसके साथ साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से भी एक अहम तरीन ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने बहुत अहम तरीन चीज की तरफ इशारा किया है। क्या ट्वीट है मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने लिखा कि
रावलपिंडी के इजलास और लंदन में होने वाली मीटिंग अहम फैसलों का फाइनल राउंड है। इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक सारे फैसले इसी महीने होंगे। अच्छा जी, इससे जुड़ा एक और जो इस वक्त खबर सामने आ रही है, जो इस वक्त जराए बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और वहां पर उनसे मुलाकात के हवाले से अहम तरीन सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फैसले किए जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि ये हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते या फिर इन 2 हफ्तों के दरमियान एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया गया है और उनकी जानिब से भी यह कहा गया है कि रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब किसी किस्म की कोई तौसी नहीं होगी, क्योंकि 2 दिन का टाइम दिया गया मजीद। मंगल को यह लॉन्ग मार्च शुरू होना था, लेकिन उसके बाद 2 दिन मजीद मौखर किया गया। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब किसी किस्म की कोई तौसी नहीं होगी, रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब तौसी नहीं होगी और इंशाअल्लाह इमरान खान नवंबर के तीसरे हफ्ते रावलपिंडी में होंगे। तो व्यूअर्स, ये कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव खबरें थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। इन तमाम तर खबरों से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।